वैकल्पिक ग्लोबल ताकत बनाने की कोशिश की जा रही है। चीन की वैकल्पिक समीकरण साधने की कोशिश भी नजर आ रही है। एससीओ के मंच के जरिए अमेरिका के खिलाफ नई ताकत बनाने की हो रही है कोशिश। चीन के साथ रूस, भारत, ईरान इस पार्टनरशिप का अहम हिस्सा हो सकते हैं। तो क्या तियानजिन से ट्रंप को झटका लगेगा? तियानजिन से ट्रंप को झटका लगेगा और ये इसकी इनसाइड रिपोर्ट क्या है आपको बताते हैं एक्सक्लूसिव तौर पर। वैकल्पिक वर्ल्ड ऑर्डर की रूपरेखा पेश कर सकता है चीन। वैकल्पिक व्यवस्था अमेरिकी नेतृत्व से 100% अलग होगी। वॉशिंगटन की नीतियां खास करके टैरिफ वॉर की काट खोजेंगे। अमेरिका को संदेश देने के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास संभव है। RIC नेतृत्व वाली दुनिया यानी रशिया, इंडिया और चाइना नेतृत्व वाली दुनिया US यूरोप से पूरी तरह अलग होगी। व्यापार और यात्रा संबंध फिर से शुरू करने पर सहमति बन पाएगी। रेयर अर्थ, उर्वरक और या फिर मशीनरी कहें, कई अहम समझौते होंगे। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने साझेदार देशों को बड़ा झटका दिया है। फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। दीपक वोरा साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ इसी सवाल के साथ कि हर बार आप भौहें तान कर नहीं रह सकते, क्योंकि सवाल 200 करोड़ लोगों का है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने संबोधन में कहा चीन की तरफ कि 2.8 बिलियन जब लोगों की बात होती है तो रिसोर्सेज की बात होनी चाहिए। इस बात पर सहमति बननी चाहिए कि दोनों मुल्क दोनों के हित की बात सोच रहे हैं, लेकिन हमेशा अगर तनातनी रहेगी तो फिर बात आगे बढ़ नहीं पाएगी, जैसा कि आप पहले कह रहे थे। तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनेगा कैसे? मेरे को नहीं लगता है मैम। ये जो अभी चाइना में 5000 बार गए हैं बोल रहे थे, मैं उनका बहुत इज्जत करता हूं। मैं भी, चीन इज्जत करता है भारत की। डज चाइना रिस्पेक्ट इंडिया? अगर ये हाँ कहते हैं तो फिर मुबारक हो आपको। तो ये रेस्पेक्टफुल तस्वीरें तो आई हैं, आप देख तो रहे हैं। मैम मैं ये तो फोटो ऑप्स है ना मैम, फोटो तो मैं भी करता हूँ। 1000 हिंदुस्तानी लोग 1000 चीनी लोगों से शादी कर लें और आप बहुत बड़ी तस्वीर खींचें, दैट्स नॉट रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट यह है कि जो मेरे कोर कंसर्न्स हैं, टेरर जो हमारा आतंकिस्तान पड़ोसी है, आप उसको बचाते क्यों हैं? जब आतंक से मैं पीड़ित हूं, आप मेरी मदद क्यों नहीं करते हैं? नहीं करेंगे क्योंकि आप उसको पसंद करते हैं। और फिर मैडम ये जो बात हम कर रहे हैं, अभी आपने बहुत अच्छी चीज़ कही है कि क्या हम मॉस्को के अटैक के बारे में, एससीओ की सारी फौजें अब जाके यूक्रेन पे हमला करेंगी। अगर ये किसी नेटो मेंबर पे ऐसा अटैक किया होता रूस ने, सब भिड़ जाते रूस के साथ। तो ये चीजें देखने वाली हैं। ये मैसेज जा रहा है रूस को। ये सिर्फ यूक्रेन ने नहीं किया है सर, ये पश्चिमी देश उसके पीछे हैं कि देख टाइगर, ज्यादा शोर मच मचाइए जाके चाइना में, नहीं तो हम ये भी कर सकते हैं। सर ये दुनिया बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ग्रे शेड्स बहुत हैं इसमें। और जो मेरे को 52 साल कूटनीति में हो गए हैं, मेरा मानना है जब तक हमारे कोर कंसर्न्स, पीएम साहब ने बिल्कुल स्पष्ट किया, हाँ हम हवाई जहाज उड़ाएंगे, हम मानसरोवर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जब तक हमारे कोर इंटरेस्ट का आप ध्यान नहीं रखोगे, मैं नहीं मानता कि हमारी दोस्ती कोई बहुत मजबूत होगी। ठीक है, तियानजिन का भी रुख करना चाहेंगे। वोरा साहब जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, मनीष आपने भी सुना कि चीन भरोसे के लायक है नहीं। उन्होंने एक सवाल पूछा कि क्या चीन वाकई भारत की रिस्पेक्ट करता है, लेकिन मौजूदा दौर में ड्रैगन और हाथी का साथ आना क्या जरूरी नहीं हो गया है? क्योंकि रिस्पेक्ट तो हमारी पॉलिसीज की, हमारी नीतियों के कि अमेरिका भी करता हुआ नहीं आ रहा है, और अमेरिका की तरफ से बाकायदा ये हालात थोपे गए। ऐसे में चीन, रशिया और भारत का साथ आना क्या जरूरी नहीं हो गया है? वरना जवाब कैसे दिया जाएगा, या अमेरिका पर प्रेशर कैसे बिल्डअप किया जाएगा? देखिए, अमेरिका पर प्रेशर बिल्डअप करने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका और भारत के बीच में जो सहयोग है, उसमें अभी जो स्थिति बनी है, इससे भी निपटा जा सकता है। ऐसी बहुत सी चुनौतियां आई। एम्बेसडर वोहरा बिल्कुल सही कह रहे थे, अपनी समझ और अपने अनुभव को वो बता रहे थे कि चीन के साथ कैसे डील करना है। देखिए, 2014 से 2018 के बीच 2014 से 2020 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की बायलैटरल और मल्टीलैटरल 18 मीटिंग हुई थी। लेकिन उसके बाद चीन ने क्या किया? गलवान हो गया। और बस 3 महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान क्या हुआ?
किस तरीके से चीन ने पाकिस्तान की मदद की, और फिर आप कह रहे हैं कि हम राइवल नहीं है। तो राइवल नहीं है तो पार्टनर ऐसा कब करता है, कैसे करता है? और फिर आप कह रहे हैं कि आप हम पर ट्रस्ट कर लें, आप जो है सो हमारे साथ खड़े हो जाइए और अमेरिका के खिलाफ गठबंधन बनाइए। तो इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति से बीच हुई मुलाकात में ये कहा कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बरकरार रहेगी। मतलब अगर आप इस मंसूबे में हैं कि हम आपके साथ खड़े होकर अमेरिका के खिलाफ हल्ला बोल करेंगे, तो ऐसा नहीं है। टैरिफ का इशू है, इसको डील कर लेंगे। ट्रंप हमेशा नहीं रहेंगे, ट्रंप जैसे तुगलकी फरमान करने वाले हमेशा नहीं रहेंगे। अमेरिका के भी लोग, अमेरिका प्रशासन, अमेरिका के एक्सपर्ट्स, तमाम लोग ट्रंप की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। और दूसरी बात ये देखिए, आज हम ट्रंप से नाराज है तो हम चीन के पास चले जाएंगे, लेकिन चीन ने तो गलवान किया था, चीन ने ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया था, या चीन का पहले का इतिहास क्या रखा था। तो वैसी तुलना में अमेरिका चीन का विकल्प या अमेरिका का विकल्प कभी भी चीन नहीं हो सकता। हाँ, चीन पड़ोसी है, एक बड़ा पड़ोसी है, एक बड़ा पावरफुल कंट्री है, और उसके साथ भारत के रिलेशन को आगे बढ़ना है। लेकिन रिलेशन के 3 प्रिंसिपल हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति से कहा। पहला ट्रस्ट, दूसरा रिस्पेक्ट, और तीसरा सेंसिटिविटी। और जब हम सेंसिटिविटी की बात करते हैं तो आप सोचिए कि अगर पाकिस्तान के आतंकियों को यूएन में हम ब्लैक लिस्टेड करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो चीन उसमें वीटो करता है, उसका क्या जवाब होगा? केवल धंधा से ही रिलेशन नहीं बनता। भारत और चीन के बीच चूंकि बिजनेस अच्छा चल रहा है और ये और 2 गुना 3 गुना होना चाहिए, तो इसलिए बाकी बातें नहीं भूलनी चाहिए। और ये सारी बातें मैं तब कह रहा हूँ आपको जब मैं चीन के तियानजिन में मौजूद हूँ और TV9 की टीम यहाँ एससीओ सम्मेलन में है, कि बात सीधी सी है कि हम एक बार नहीं बार बार मौका देते हैं। बार बार ये मौका देने के बाद भी चीन की तरफ से क्या जवाब आता है? चीन कभी डोकलाम करता है, कभी गलवान करता है। और इसके बाद भी अगर ये मौका दिया जा रहा है तो आज चूंकि चीन को ये लगता है कि भारत अगर पाले में आ गया तो अमेरिका से टक्कर नहीं मनीष, बड़ी बात जो आपने कही, अमेरिका में आपने प्रिंसिपल दुश्मन नहीं है, तो आपने ये बात की। प्रिंसिपल और नीति के आगे एक और शब्द आता है, वो है नियत का। युक्तेश्वर जी, मैं यही आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि जब चीन की फितरत और नियत इतनी अच्छी नहीं है और पास्ट के एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, तो फिर ट्रस्ट डेफिसिट होना लाजमी, आप खुद भी कह रहे थे अपनी बात में, तब कैसे बात आगे बढ़ेगी? क्या भरोसा कि इस बातचीत के बाद, इस फोटो ऑप के बाद चीन कोई पैतरा ना खेले या कोई ठगने की कोशिश ना करे? हमें बिल्कुल सोच समझ के कदम रखना है। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि हम आंख बंद करके किसी पे भरोसा करें। चीनी में एक कहावत है, चुंगरन शिरछाय होयेन काओ। जब लोग मिलकर लकड़ियां इकट्ठे करते हैं तो आग और ऊंची जलती है। यह संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का दर्शन है कि सहयोग से ही शक्ति पैदा होती है। मैं सहयोग की बात कर रहा हूं, मैं ये अंधविश्वास या बिल्कुल ही विश्वास किसी के ऊपर करने की बात नहीं कर रहा हूं। चीन और भारत के रिश्ते को 2500 से ज्यादा साल तक देखने की मैं बात कर रहा हूं। फीनिक्स का जहां तक बात है, बिल्कुल ही ये एक फैंटेसी है, लेकिन इसका भी जो ओरिजिन है वो कहां से हुआ? वो भारत के नाग से हुआ है। नाग और सांप कोई मिथिकल फीचर नहीं है। तो भारत ने चीन को बहुत कुछ दिया है और चीन समझ सकता है। अभी 25 तारीख को, 5 दिन पहले भी मैंने इसके बारे में, चाइना डेली भी मैंने लिखा है इसके बारे में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल हम किसी को बहुत ज्यादा विश्वास करें, लेकिन अभी जो प्राथमिकता है भारत का, आतंकवाद से निपटना, जो ये बोल रहा था, क्षेत्रीय संपर्क बताना, ऊर्जा को सुरक्षा और सुनिश्चित करना, आर्थिक सहयोग के नए रास्ते खोलना, ये सब जो है ये अभी बहुत अब आपने लेकिन जो आतंकवाद के मुद्दे का जिक्र किया, आपको लगता है कि आतंकवाद को लेकर जो दोहरी नीति रही है चाइना की, वो रातों रात बदल जाएगी? रातों रात बिल्कुल नहीं बदलेगी। हाँ। और मैं बिल्कुल इस बात का समर्थन करता हूं कि जो चीन ने बार बार, जैसे मनीष जी ने भी बताया और दीपक जी ने भी बताया, और मैं बिल्कुल सम्मान और बिल्कुल उस पर सहमत हूं कि जो यूनाइटेड नेशंस में जब भी भारत पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाता है तो चीन वीटो लेकर के उस पे बिल्कुल। और आप भी ये मान रहे हैं कि ये रातों रात बदलेगा नहीं, और बदलता है तो बहुत अच्छी बात है। इसका इंतजार हमको है।